Talk on Chair. जय श्री राम दोस्तों, हमारे साथ हैं आपके दिल के अजीज नवीन शर्मा और इन्होंने भोजपुरी सिनेमा जगत में भी काफी नाम अर्जित किया है, बहुत सुर्खियों में रहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रसिद्ध नेता भी। तो आइए कुछ सवाल है, कुछ बातें करते हैं इनसे और कुछ सुनते हैं कि आखिर इनकी राय क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। महाकुंभ का त्योहार चल रहा है, अविरल गंगा जल का आशीर्वाद है, बस मुस्कुराते रहिए। काफी आपसे मैं पहले भी काफी मिल चुका हूँ, काफी आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, खुश मिजाज आदमी हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ये जिंदगी एक मेहमान है और मेहमान जब आपके घर में आए तो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करना चाहिए। तो हम जिंदगी के साथ आए हैं, तो ये जिंदगी हमारी मेहमान है, तो मैं अपनी जिंदगी के साथ बहुत खुश रहने की कोशिश करता हूँ, बाकी ईश्वर की कृपा है। तो आपका कैरियर जो है पॉलिटिक्स में भी है, भोजपुरी सिनेमा में भी है, तो ये कैसे शुरू हुआ? भैया ये तो आप मान के चलिए, मेरे ब्लड ग्रुप में कला थी और वो कला मेरी माँ से मुझे मिली। मगर बचपन से एक होता है ना कि इंसान आपको दौड़ना सिखा सकता है, मगर दौड़ना कहाँ है ये खुद इंसान को समझना है। तो मैंने कला जगत को अपना सरस्वती माँ की कृपा से पूजा किया और स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में थिएटर और बड़े छोटे छोटे नाटकों से मैं आगे पहुंचा। तो फिर अगर लगा कि यार जब इसको कैरियर बनाना है तो क्यों ना चलचित्र सिनेमा में चला जाए। तो मुझे लगा हिंदी और भोजपुरी सिनेमा एक ऐसा जहाँ पे अपने आप को जीवंत कर सकते हैं। भांति भांति कलाओं में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। हाँ, सामाजिक दौर को देखते हुए जो परिस्थितियां थी कि नौजवान परेशान हैं, लोग परेशान थे, तो मुझे लगा मुझे भी एक समाज का अंग होने के कारण मुझे भी राजनीति में पदार्पण करना चाहिए। तो मैं आया, सेवा के भाव से आया हूँ। फिर राजनीतिक पारी अब बीच में कैसे शुरू हो गई? भैया ये मान के चलिए, कुछ नौजवानों का जो दुर्दशा देखा मैंने, तो मुझे अंदर से एक एहसास हुआ कि यार मैं भी इनके तरह ही एक नौजवान हूँ। मैं भले बिजनेसमैन हूँ, एक्टर हूँ, एक पारिवारिक जिंदगी जी रहा हूँ, मगर हर एक इंसान को समाज में जो चीजें उसके आंखों के सामने घटित हो रही हैं उस पर उसको जरूर अपनी केंद्र बिंदु रखना चाहिए, क्योंकि उस समाज के मैं भी एक अभिन्न अंग हूँ, मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो राजनीति में मैं इसलिए गया ताकि जब कभी मैं कुछ आगे सेवा के लिए प्रतिनिधित्व कर पाऊं, देश सेवा, राष्ट्र सेवा जिसको बोलते हैं, तो मेरे अंदर थी, इसलिए राजनीति में मेरा जाना मुमकिन हुआ। अच्छी बात है। जो भोजपुरी सिनेमा का सिलसिला है, फिलहाल जो चल रही हैं बातें होती है, या फिर लोग जो भोजपुरी सिनेमा के प्रति सोच रखते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लेवल है भोजपुरी सिनेमा की? भैया देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा बड़ा सादर और सम्मान का सिनेमा है। अब कभी कभी क्या होता है कि जहां पर सादर और सम्मान में कुछ लालच आ जाता है या कुछ आपकी अंदर की अभिलाषा बाहर आने लगती है, आप स्वयं को देखने लगते हो, तो वो भोजपुरी में अब आने लगा है। और अब भोजपुरी को लोगों ने व्यापार से जोड़ दिया है। पहले कला और संगम और संस्कार का प्रतीक भोजपुरी सिनेमा हमारा हुआ करता था। बड़ी अच्छी फिल्में आती थी, माई, नदिया के पार, कितने, दुलार बेटा, कितनी फिल्में ऐसी जो समाज में बड़ा संस्कार देके गई। अब जैसे आदरणीय श्री मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी ने एक फिल्म की भोजपुरी में, ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो उस फिल्म का भी एक कॉन्सेप्ट था। वहां से जब परिचालन चलता गया, मगर अब जो सिनेमा भोजपुरी का आया है, अब आपको बता दूं कि मेरे जितने भी भोजपुरी की इंडस्ट्री के कलाकार हैं, मैं सबसे एक निवेदन करता हूं, हमेशा कहता रहता हूं कि भैया कुछ ऐसा सिनेमा करो जब आपके, अब तो इस वक्त आपके लाखों फैन हैं, कुछ आपसे अच्छा सीखें। तो लेवल गिर रहा है, उसको बचाने का मुहिम अब इन बड़े सुपरस्टारों को ही करना पड़ेगा ना भैया। तो भोजपुरी सिनेमा में जो लड़कियों को किस तरीके से देखा जाता है, बहुत सारी ऐसे बातें आ जाती है जहां कास्टिंग काउच हो गया या फिर कॉम्प्रोमाइज की ऐसी बातें आती है, तो फिर क्या ये सही है और आप क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, मैं भोजपुरी सिनेमा की अगर बात करूं तो भोजपुरी सिनेमा में नौजवान अपने आप के कैरियर बनाने के लिए आते हैं। तो जो हमारी इंडस्ट्री के बहुत ऐसे कलाकार हैं जो शायद कास्टिंग काउच जो आज भाषा है, जो खासकर महिलाओं पे डिपेंड हो चुकी है, कि जो हमारी महिला नायिका आती हैं, प्रधान नायिका आती हैं, तो उन्हें काम की जरूरत होती है, अच्छी अभिनेत्री भी हैं। मगर मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ ये जो चलन चलने लगा है वो बड़ा दुखदाई है। हमें कला के भाव से कलाकार को सम्मान देना चाहिए। हम उसकी कला में अपने स्वाभिमान को गिराकर हम उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कोई भी सिनेमा हो, बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो,
मुझे जहां तक मेरा मानना है कि महिलाओं के साथ हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो मेरे इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए दिन सुनाई पड़ता है कि इसके साथ है उसके साथ है, मुझे लगता है शोभा नहीं देता ये चीज, क्योंकि यहाँ पे वो भी किसी की बेटी है, बहन है, माँ है, वो कला के संगम को लेकर सिनेमा पे आती हैं, उनसे बहुत बड़ा सुंदर चित्र बनता है सिनेमा पे, लाखों फैन उनके भी हैं। तो मुझे लगता है ये चीज बंद हो जानी चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ। भोजपुरी इस लेवल पर अब नहीं देखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो ये अपनी जो छिद्र हरकतें हैं उनको बंद कर देना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ भाई। सर, एक खेसारी लाल की जो एक वीडियो वायरल हो रही थी जिम वाली, जो वो पुल अप कर रहे थे, एक लड़कियां थी उनके शरीर पे, तो फिर वो मीडिया पे आके कुछ और बातें करते हैं, या फिर वो क्या है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? देखिए केसारी भाई हमारी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार उनको बोलते हैं और वो जो भी कुछ कर देते हैं वो ट्रेंड में आ जाता है। अब मुझे लगता है कि देखने वालों की नज़रें अलग अलग प्रकार की होती हैं। हम इन्हीं नज़रों से भगवान को भी देखते हैं, हम इन्हीं नज़रों से शैतान को भी देखते हैं। हमारा नज़रिया क्या है कि हमारे दिलो दिमाग में मानसिक शब्द गूंजता रहता है कि ये भोजपुरी वाले हैं। अगर हम भोजपुरी वाले शालीनता से कुछ करेंगे तो शायद उसको उतना ट्रेंडिंग में नहीं लेंगे। अब ट्रेंडिंग में लेने के लिए कुछ ऐसी चीजें निकाल के ले आएंगे तो वो कहीं ना कहीं वायरल होती है। और मुझे लगता है वो जिम है, और जिम में जो चीज बाहर आज आ गई है तो वो दिख रही है। बहुत ऐसी चीजें होती है जो नहीं दिखती हैं, वो नहीं बाहर आ सकती, इसलिए वायरल है। पूरी सिनेमा में बहुत ऐसी चीजें होती है जो नहीं पता चलता है लोगों को। हाँ, नहीं पता कि पर्दे के पीछे की बहुत सी ऐसी भोजपुरी क्या बॉलीवुड में भी ऐसा है। मैं भोजपुरी को क्यों कहूँ, हाँ। देखिए सिनेमा जब पर्दे पे आपके आता है तो वहां पे लिखी हुई चीजें हमको बोलनी पड़ती है, मगर जो पर्दे के पीछे होती हैं वो हम खुद बनाते हैं। चाहे अपनी ख्वाहिशों से बनाएं, चाहे हरकतों से बनाएं, चाहे हमारा आचरण ऐसा हो। तो मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री के लोगों को बचना चाहिए, पर्दे के पीछे भी उन्हें उसी शालीनता का प्रस्तुति देना चाहिए जिससे और इंडस्ट्री के लोग बदनाम ना हो। अच्छा, भोजपुरी की बहुत चर्चा है, ऑडियंस भी इसकी काफी ज्यादा है, विदेशों तक इसके ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, लेकिन क्या इस फिल्म को बनाने के लिए बजट नहीं मिल पाती है, या फिर क्या कमी आपको नजर आती है इस इंडस्ट्री में? देखिए भोजपुरी सिनेमा आज की डेट में क्या है ना, ये जो चैनल्स पार्टनर आए हैं इनका बड़ा मुख्य हाथ है कि ये बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों तक फिल्म को नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो बहुत हिम्मत करके फिल्म खरीदते हैं। अब जब वो अपना 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के पिक्चर खरीदेंगे तो वो चाहेंगे ना कि सबसे पहले उनका सिनेमा जाए। मगर जो ये आजकल राइट्स खरीद लेते हैं टीवी चैनल्स और ये चैनल्स वाले फिल्म को, तो वो अपनी प्रस्तुति अपनी डेट के हिसाब से फिल्म को रिलीज करते हैं। तो जब दर्शक को सही समय पे कोई चीज नहीं पहुंच पाएगी तो वहां सबसे बड़ी समस्या आएगी डिस्ट्रीब्यूटर को। और जब डिस्ट्रीब्यूटर आपके सिनेमा हॉल तक नहीं फिल्म पहुंचा पाएगा तो फिल्म फ्लॉप बोलते हैं उसको। तो जहां तक लोगों का मानना है कि हिम्मत करनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर बेचनी चाहिए पहले। और जब डिस्ट्रीब्यूटर हमारे आपके जब ज्यादा आएंगे तो हमारी फिल्मों का विक्रय बढ़ेगा। जब विक्रय बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमारी फिल्में अच्छे स्तर तक बिक सकती हैं। मगर आजकल क्या है, कुछ ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो सिर्फ चैनल्स के लिए फिल्में बना रहे हैं कि हम 25-50 लाख रुपए लगा के। अरे सर, मुझे लगता है कि फिल्म बनाने का एक टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट को बरकरार रखेंगे, थोड़ी सी देर लगेगी मगर वो टेस्ट आपका भरपूर दर्शकों तक जाएगा। भाई आज जो भोजपुरी सिनेमा के चैनल्स हैं, भाई मैं जहां तक मुझे पता है कि अभी भी 25% जनता उन तक पहुंच पाई है चैनलों तक, नहीं तो ज्यादातर लोग अब सिनेमा हॉल तक छोड़ चुके हैं। तो भाई हमारा तो दर्शक कम हो गया ना। तो जब हमारा दर्शक कम हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारी पिक्चर को क्यों खरीदेगा? भाई हमने उसको मौका ही नहीं दिया। जब हमने उसको मौका नहीं दिया तो हमारी पिक्चरें फ्लॉप होने की कगार पे आ जाती हैं। बर्बाद कौन होता है? प्रोड्यूसर, जो पैसा लगा के फिल्म को शुरू कर रहा है। अब जब उसकी फिल्म नहीं बिक रही है तो उसको मजबूरी में उसको फिल्म चैनल को देनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। चैनल्स को भी एक अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ जुड़े और प्रोड्यूसरों को आगे आके बढ़ने काम करने का मौका मिले। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि सारी जो भोजपुरी स्टोरी जो है वो एक सैटेलाइट के लिए ही सोचकर बनाई जा रही है? देखिए ये सबसे, मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ इस बारे में क्योंकि सवाल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो सैटेलाइट जब हमारी फिल्म को खरीदते हैं
तो वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मेकिंग है उसका पैसा देते हैं। प्रॉफिट तो उनका बाद में आता है, मगर जब तक वो प्रॉफिट आता है तब तक वो फिल्म कहां से कहां जानी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। अगर यही फिल्म हम चैनल के लिए ना बनाकर, सैटेलाइट के लिए ना बनाकर डायरेक्ट सिनेमा हॉल के लिए बनाएं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़ा सा आपका धीमी रिकवरी होगी, मगर जब वो फिल्म लोगों के समझ में आ जाएगी, फिल्म अगर आपकी अच्छी है, दमदार एक्टर है, दमदार डायरेक्टर है, दमदार स्क्रिप्ट है, तो वो कहीं ना कहीं रिकवरी देगी बॉस। और हमें लगता है कि हमें सैटेलाइट को थोड़ा सा ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारी फिल्म दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। तो सर जैसे अभी हमारे बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में भोजपुरी फिल्में लगती हैं सिनेमा हॉल में, मगर लोग ये सोच लेते हैं अरे भैया इसमें ये क्या बनाया होगा, चलो छोड़ो आगे देख लें। तो सर वो सोच उनकी बदलनी है मैम, तो हमारी फिल्में तब ज्यादा बेहतर बनेंगी और तब ज्यादा बिकेंगी। अच्छा, हाल ही में आपने काजल रवानी की एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ कह रही हैं, ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है या फिर सच है? देखिए, ये इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं एक दूसरे के साथ जब 10, 5, 15 फिल्में करते हैं तो भावनात्मक लोग जुड़ते हैं। जुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। देखिए होता क्या है, एक घर आपका वहां होता है जहां आपका परिवार होता है, मगर एक घर आपका वहां बन जाता है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं निरंतर। भाई हमें, अगर हम किसी के साथ महीने में 20 दिन उठ बैठ रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, उसके साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो भावनाएं जुड़ती हैं। और जैसे केसारी जी हैं, काजल जी हैं, आज इंडस्ट्री में बड़े नाम हैं और मुझे लगता है अच्छा दोनों लोग कमा भी रहे हैं। और ये बीच बीच में मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातें आ जाती हैं सिनेमा पे कि वो ऐसे निकले वैसे, सर जब आप कर रहे थे तब आप बहुत अच्छे थे। आज वो थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं, आपको शायद हो सकता है पीछे छोड़ गए हो, तो आपको बुरा लग रहा है, मगर इसे बुरा मानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी कलाकार को। क्योंकि जहां तक मुझे, मेरा मानना है कि अगर एक कलाकार आपका हाथ पकड़ के आपको कुछ दूर लेकर गया है तो हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए, उसकी इज्जत उछालने का काम नहीं करना चाहिए, किसी भी कलाकार को नहीं करना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी में आपके अनुसार सबसे बेहतर एक्टर कौन है और स्टार किसको मानते हैं? अरे ये तो बड़ा यार ऐसा सवाल पूछ लिया है कि हमारे देखिए अब सभी मित्र हैं, रवि किशन भाई साहब भी हैं, दिनेश जी भी हैं, मनोज जी भी हैं, केसारी जी ट्रेंडिंग बोलते हैं उनको, पवन जी भी हैं। मगर अगर मैं एक बात करूं कलाकार की, देखिए बहुत बात है, कला की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर कला की बात करूं तो वो श्री रवि किशन जी के अंदर है। जी हाँ, देखिए उन्होंने कलाकार की पूरी परिभाषा बता दी। उन्होंने साउथ में काम किया, भोजपुरी में काम किया, हिंदी में काम किया, कन्नड़ में काम किया, तमिल में काम किया, और अभी भी वो मंचों पर जब आते हैं तो दर्शक अपने आप तालियां बजाते हैं। सर एक होता है जी कि आप मंच पे आए और आपके लिए हू हा हल्ला हो, मगर जब श्री रवि किशन जी भाई साहब आते हैं तो वो कलाकार की तालियां बजती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी नजर में तो रवि किशन जी बेस्ट हैं यार। और स्टार किसको मानते हैं? देखिए मैं बात एक बताऊं कि सर हर एक कलाकार स्टार है सर। जब वो सिनेमा पे आता है ना तो वो स्टार ही होता है।